हंस, सुंदरता, वात्सल्य एवं एंटरटेनमेंट के कारक ग्रह शुक्र, जो कि अपनी कर्क राशि में पिछले 1 माह से गोचर कर रहे थे, आने वाले समय में 7 जुलाई 2023 से 7 अगस्त 2023 तक इनका गोचर होगा सिंह राशि में। काल पुरुष में पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में आपके ज्यादातर ग्रह शुक्र के नक्षत्र में हैं या आपका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही होगी, उसके बावजूद भी यह गोचर आपको पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। वैसे जिनकी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए यह राशि का जो गोचर है सुनने योग्य है और उनको अवश्य सुनना चाहिए। चलिए, पिछले एपिसोड में मैं आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक शुक्र के गोचर का प्रभाव किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव देगा, इसके विषय में मैंने आपको अवगत कराया। आज के वीडियो में मैं आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक सिंह के शुक्र का गोचर का क्या राशियों पर महत्व होगा, कैसे कैसे इफेक्ट डालेंगी, इसके विषय में अपने विषय पर चलते हैं। तो मित्रों, तुला राशि, तुला लगन, आप यह गोचर अपने लगन से भी देखें और राशि से भी देखें। यदि दोनों से यह बहुत अनुकूल है तो यह बहुत शानदार है, और यदि यह एक से अच्छा एक से बुरा है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जो प्रतिशत है वह आप लगा सकते हैं। मित्रों, तुला राशि में जो शुक्र है वह लग्नेश बनता है एवं अष्टमेश बनता है। कोई भी ग्रह यदि लग्नेश होता है तो उसे अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, और यहाँ यह लग्नेश और अष्टमेश होकर लाभ स्थान में गोचर करेगा। एकादश भाव में लक्ष्मी के कारक ग्रह शुक्र का गोचर अनेक प्रकार से आपको साधन संपन्न बनाएगा। आपके पैसे का फ्लो बहुत अच्छा बन जाएगा। आपका लग्नेश लाभ स्थान में होगा तो आपके चेहरे पर एक गजब की चमक होगी, आपके व्यक्तित्व में एक गजब की क्षमता पैदा करेगा। इसके अलावा मित्रों, 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है, तो यदि आपके मन में बहुत समय से कोई विशेष इच्छा आप लिए हुए हैं तो उसकी आपकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से लाभ, आमदनी में इजाफा, जो भी आपके डेली बेसिस हैं या आप नौकरी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऊपर की आमदनी होने की चांसेस बनेंगे, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा इनकम की आपके चांसेस बनेंगे। इसके अलावा शुक्र आपका अष्टमेश भी होगा, तो अष्टमेश जो है वो आपके ऑब्स्टेकल्स का है, और ऑब्स्टेकल्स का स्वामी यदि एकादश भाव में गोचर करे तो वह कहीं ना कहीं परेशानियों को दूर करने वाला होता है। और इसके अलावा आपको ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। अनेक प्रकार के लाभ आपको शुक्र यहाँ देने जा रहा है। शुक्र के कारक तत्व यानी कि भूमि, भवन, वाहन और स्वनिर्मित मकान, अगर आप इनके विषय में भी सोच रहे हैं और आपकी जो इच्छा है वह पेंडिंग चल रही है तो वह इच्छा पूर्ति आपकी 1 महीने के अंदर अंदर अवश्य पूरी होगी। अब चलते हैं वृश्चिक राशि पर। मित्रों, वृश्चिक राशि में जो शुक्र बनता है वह 7वें घर का लॉर्ड बनता है और 12वें घर का लॉर्ड बनता है। 12वें भाव में शुक्र जैसा भौतिकवादी ग्रह काफी अच्छा माना जाता है, तो यहाँ यह आपको सैया सुख प्रदान करेगा, भौतिक साधनों में वृद्धि प्रदान करेगा। इसके अलावा आपकी जो नींद अगर डिस्टर्ब हो रही थी पिछले समय से तो वह भी काफी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपको बाहर घूमने के सुअवसर प्राप्त होंगे, आपके अपने जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे, आपकी जो भी भौतिक कामनाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। डेली बेसिस व्यापार में आपके में वृद्धि होगी, और इन दोनों को लेकर यह आपके 10th हाउस में बैठ जाएगा। 10वें भाव में शुक्र को बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि यह 7म भावी शुक्र 10th भाव में बैठेगा तो यह आपकी कुंडली में आपके लाइफ पार्टनर से आपके संबंधों में मधुरता लाएगा, आपके व्यापार में आपका मन लगेगा, व्यापार में आपके डेली जो है ग्राहकों में वृद्धि होगी, डेली बेसिस में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको जो आपकी बहुत समय से दवाई चल रही थी, कोई रोग परेशान कर रहा था, तो उसमें भी आपको रिलैक्स मिलेगा। यानी वृश्चिक राशि के लिए भी यह काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि में मित्रों शुक्र जो है वह
वह छठा और छठे से छठा भाव का मालिक होकर यह आपकी कुंडली में आपके भाग्य स्थान पर बैठेगा। तो जब भी कोई भी ग्रह भाग्य स्थान पर गोचर करेगा और वो भी शुक्र जैसा पैशनेट ग्रह, तो यह आपको सौभाग्य में वृद्धि कराएगा, पिता द्वारा लाभ की प्राप्ति कराएगा, धार्मिक एक्टिविटीज आपकी बढ़ जाएंगी और आप कोई भी, यदि आपकी कोई धार्मिक यात्रा पेंडिंग चल रही है तो उस पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी 7वीं एस्पेक्ट आपके तृतीय भाव पर पराक्रम पर होगी, तो आपको लेवर कराएगा, लेवर कराकर आपको धन की प्राप्ति कराएगा। इसके अलावा यह शुक्र आपके मीडिया से संबंधित, तीसरा भाव मीडिया से संबंधित होता है। तो यदि आप किसी सीरियल में हैं या किसी प्रकार से आपका कोई नाटक है, आप कलाकारी करते हैं या किसी और आर्ट क्षेत्र में हैं आप, तो उसमें आपको निरंतरता से लाभ की प्राप्ति बनी रहेगी। मित्रों, धनु लगन के लिए यह लग्नेश बृहस्पति के शत्रु हैं, अतः यह मध्यम फलकारी होगा। अब चलते हैं मकर राशि, मकर लगन। मकर राशि और मकर लगन के लिए शुक्र का गोचर होगा आपके 8वें स्थान पर। 8वें स्थान पर मित्रों गोचर शुक्र का बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कोई भी शुभ ग्रह यदि अष्टम भाव में गोचर करता है तो वह वहां बहुत रिलैक्सेशन नहीं देता है। तो यहाँ यह अनेक प्रकार के ऑब्स्टिकल्स देगा। आपकी कुंडली में यह जो ग्रह है पंचमेश और ये आपका पंचमेश 10, 11, 12 दशमेश और पंचमेश होगा। तो यहाँ यह आपकी कुंडली में अष्टम भाव में जाएगा, तो अष्टम भाव में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको यह देगा। लेकिन कुल मिलाकर इसकी जो 7वीं एस्पेक्ट होगी यह आपके धन भाव पर होगी, तो कहीं ना कहीं से आपके जमा धन में वृद्धि हो सकती है, आपके अपने परिवार से संबंधों में सुधार आ सकता है। इसके अलावा मैं यदि आपका मकर लगन मकर राशि है तो इसमें कुछ रेमेडीज हैं वे आपको करनी होंगी। 5 सफेद कलर के सुहाग की वस्तुएं लेकर उसे सफेद रुमाल में बांधें, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतारें और उसे दुर्गा जी के चरणों में रखकर आ जाएं। ऐसा करने से आपके शुक्र का गोचर बेहतर जाएगा। अब आते हैं हम कुंभ राशि पर। मित्रों, कुंभ राशि में भाग्येश और चतुर्थेश होकर यह प्रबल कारक बनता है और यह आपकी कुंडली में आपके 7वें भाव से गोचर करेगा। केंद्र में 7वें भाव में गोचर होगा, जिसकी 7वीं एस्पेक्ट आपके लगन पर होगी। आपके चेहरे का ओज बढ़ जाएगा, आपकी जो व्यक्तिगत क्षमता है वह बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक नया जोश आ जाएगा, आप फैशनेबल हो जाएंगे, परफ्यूम, क्रीम, पाउडर आदि लगाने के शौकीन हो जाएंगे। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व में एक गजब के परिवर्तन आने की संभावना बनेगी और आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। इसके अलावा आपका चतुर्थेश शुक्र जब लगन में बैठेगा तो आपको जो है कहीं ना कहीं घूमने फिरने का शौक आएगा। आप लंबी यात्रा पर घूमने के लिए जा सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, अपने मकान में कोई रेनोवेशन करा सकते हैं, मकान में पुताई वगैरह करा सकते हैं, या मकान में कोई विशेष जो है कार्य जो पुराना पेंडिंग पड़ा हो वह करा सकते हैं। आपके अपनी माता से संबंध मधुर हो जाएंगे। इसके अलावा चौथा भाग जो है वह हमारे स्वनिर्मित संपत्ति का है, तो कहीं ना कहीं आपको प्लॉट वगैरह लेने की यदि पहले से समय से चल रही है तो वह प्लॉट वगैरह आप ले सकते हैं। इसके अलावा शुक्र आपका भाग्येश है, तो आपकी जो धार्मिक एक्टिविटीज हैं उसमें आपको पॉजिटिवनेस मिलेगी, आपको अपने पिता द्वारा लाभ की प्राप्ति हुई हो सकती है। कुल मिलाकर कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत शानदार होगा। अब अंतिम राशि अंतिम लग्न मीन लग्न। मीन लग्न में यह अष्टमेश और तृतीयेश बनता है और यह आपके 6ठे भाव से गोचर करेगा। मित्रों, शुक्र का 6ठे भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, अतः आपको जो मैंने धनु राशि के लिए उपाय बताए हैं वह उपाय करने होंगे और बीमारी से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अष्टमेश होने की वजह से आपको चोट चपेट एक्सीडेंट से भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तृतीयेश होने से बस इतना होगा कि आप जो भी मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको देर से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। तो इस प्रकार से 6 लग्नों और 6 राशियों पर शुक्र का गोचर का क्या प्रभाव होगा यह मैंने आपको सविस्तार बताया। आगे भी मैं आपको ऐसे रोचक विषयों से अवगत कराता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार मित्रों।